नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उड़ता कश्मीर। हाँ दोस्तों, उड़ता पंजाब के बाद उड़ता कश्मीर, क्योंकि कश्मीर ने ड्रग एडिक्शन में पंजाब को भी क्रॉस कर दिया है दोस्तों। ये बहुत चिंता का विषय है और ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा मैंने इतना गंभीर विषय है कि उसके ऊपर मंथन करना, उसमें जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस, सरकार, NGOs सब ने मिलकर काम करने की ज़रूरत है इस समस्या को, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और ड्रग एडिक्शन में आदमी का कंट्रोल चला जाता है खुद के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे है, मैं डिटेल में हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन कश्मीर में इतना ड्रग्स आता कहाँ से और क्या कंट्रोल नहीं है, क्या पुलिस करप्शन कर रही है, क्या बहुत सारी बातें हैं इसमें। क्योंकि इतना अचानक सर्च होना, उसका रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं। कश्मीर जन्नत, उसको जन्नत कहा जाता है उसकी ब्यूटी, उसकी सराउंडिंग की वजह से। लेकिन अब ये जन्नत सचमुच में जन्नत रही है क्या? क्योंकि उसमें इस जन्नत में वादियों में ऐसा एक जहर फैलाया जा रहा है हाँ दोस्तों, धीरे धीरे पूरे एक पीढ़ी को निकल रहा है वो। और इस ड्रग्स यानी इस जहर का नाम है ड्रग्स दोस्तों। ड्रग्स एक वक्त था कि कश्मीर की पहचान क्या थी दोस्तों? खूबसूरती, उसकी तहजीब, उसकी शायरी, शिकारा, ये सब उसकी पहचान थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आजकल इतना प्रॉब्लम हो गया कि घरों की पहचान बन चुकी है कि आंसू, दर्द, बर्बादी, और युवा भटक रहे हैं। तो ये उसका मेन रीज़न ड्रग्स है दोस्तों। यानी आज घाटी का जो नौजवान है ना, युवा है, वो बंदूक से नहीं, नशे की उसको आदत लग चुकी है। ये बहुत चिंता का विषय है। कई माँ बाप रात को जगते हैं कि अपना बेटा वापस आएगा कि नहीं, कहाँ से है, कहाँ गया है, तो उसके ऊपर नज़र रखे रहते हैं, उनको चिंता लगी रहती है। कई घरों में दोस्तों ऐसे सपने, घर उजड़ गए हैं, यानी सपने टूट रहे हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, कोई डेथ हो जाती है तो ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स है ना दोस्तों, सिर्फ इंसान को ख़त्म नहीं करता। ड्रग्स है दोस्तों, सिर्फ इंसान को ख़त्म नहीं करता, उसके साथ में उसका भविष्य, इसके रिश्ते, उसका पूरा घर तबाह कर देता है। उसको दुनिया में जो सोशल में लोग हैं वो उसको अलग नज़र से देखते हैं, उनके घर को अलग से देखते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं करना चाहता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर के युवाओं तक ये पहुंचता कैसे है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से वो आता है, तो कंट्रोल क्या है? अरे नेचुरली इतने फ्लो में ड्रग्स आ रहा है तो कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए ना। एक तो करप्शन है, 100% करप्शन के बगैर हो ही नहीं सकता। पुलिस पकड़ती है ड्रग प्लेडर को, बाद में उनको छोड़ देती है, तो पुलिस करप्शन कर रही है। अदरवाइज़ ये इतना बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं पुलिस यानी ये जो कार्यक्रम करती है अवेयरनेस के, वो करती है, लेकिन पुलिस में भी सब क्या अच्छी बेड़ियाँ नहीं है, जो काली बेड़ियाँ रहती है ना, वो भी है जो करप्शन करती है। अदरवाइज इतने बड़े नेटवर्क इतना एक्टिव होना, वो भी पंजाब को क्रॉस करके कश्मीर अभी पंजाब को क्रॉस कर चुका है, तो ये 100% करप्शन है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता ये दोस्तों। ये ऐसा मुझे लगता है। और ना कितना है, जागरूकता रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पुलिस का, लेकिन ठीक पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम मेन काम है ही, लेकिन पुलिस को सपोर्ट करना भी है। किसको कुछ पता चला तो उसको तो तुरंत पुलिस को बताना, इन्फॉर्म करना, यानी माँ बाप के स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में ध्यान देना कि क्या चल रहा है। आवाज़ उठानी है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। कुछ घटना घटी है, कुछ समझ में आया कि लड़का ने ड्रग्स लिया है, उसको आदत लग चुकी है, तो कैसे लगी, उसके ऊपर खुल के बात करनी है, आवाज़ उठानी है समाज में। नहीं तो कल तक बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, अभी नहीं जाने दो। कश्मीर को बचाना है ना तो दोस्तों, उसको युवा को बचाना है, तो नशे से बचाना है, तो नशा का ये जो उम्मीद से जोड़ना पड़ेगा। पहली बात, उसको जॉब वगैरह मिलनी चाहिए, खामोशी से नहीं, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। ये तो पक्की बात है दोस्तों। ये मिलकर हम लोग नशा छोड़ो, ज़िंदगी जोड़ो, ऐसे कुछ अभियान चलाने चाहिए। कश्मीर बचाओ, नहीं सच में बचाओ कश्मीर, बचाओ भविष्य। या उड़ता कश्मीर नहीं, अभी उड़ता पंजाब था, उसके बाद उड़ता कश्मीर हो गया है। उड़ता कश्मीर नहीं चाहिए, उभरता कश्मीर चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस का कश्मीर का सेंटर है, उसमें
डेली रोज के, यानी सोचो आप डेली 150 से तो 200 पेशेंट आ रहे हैं जो ड्रग्स के वजह से जूझ रहे हैं, उनकी किसी ना किसी ड्रग्स की उनको आदत है। यानी सोचो दोस्तों, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सेंटर है कश्मीर में, उसमें 150 से 200 पेशेंट आ रहे हैं डेली रोज के, और उसमें वो किसी ना किसी ड्रग की वजह से वो इन्वॉल्व है उसमें, और उन पेशेंट बन गए, उनको आदत लग गई उसकी, वो छुड़वाने के लिए आ रहे हैं 150 से 200, ये बहुत बड़ा है। और दोस्तों एक नशा छुड़वाने के लिए 88,000 एक फिगर आई है, 88,000 रुपीज़ पर मंथ लगता है वो नशे को छुड़वाने के लिए, ड्रग्स के। इतना इजी काम नहीं है नशा, ड्रग्स का नशा छुड़वाना। 88,000 ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। इसमें राज्यसभा में भी आवाज़ उठी थी, लोकसभा में आवाज़ उठी थी इसके ऊपर। और पुलिस करप्शन वगैरह ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रहा है तो तुमको पता है तो तुम रोको ना, कर क्या रहे हो? 100% करप्शन है दोस्तों। और दोस्तों कैसे है ये डोपामीन करके अपने जो हम लोग हंसते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, डांस करते हैं, तो उसमें अपने डोपामीन रिलीज़ होता है उसमें। तो ये जब कोई बंदा, और उसमें ना वो समझो 2% होता है, तो वो जब कोई बंदा ड्रग्स लेता है ना, तो वो जो डोपामीन है ना वो 10% बढ़ जाता है ना, उसका एनर्जेटिक हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, तो वो 10 टाइम्स बढ़ता है, छोड़ने लगता है। लेकिन जब वो 10 टाइम्स छोड़ने लगता है ना, तो ब्रेन को एक ये हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम ब्रेन उसको उसके ज़्यादा मांगता है डोपामीन छोड़ने को बोलता है, तो वो लाएंगे किधर से? तो ये मसला होता है। और यही रीज़न है कि वो एडिक्शन का रीज़न वो होता है कि उसको चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि उसको नॉर्मल बंदा रह नहीं सकता, उसको वो उसकी आदत हो जाती है एनर्जेटिक रहने की। तो ये मसला है। और वो पीस चला जाता है उसका, वो नॉर्मल बंदा नहीं रहता, उसको सोचते रहता है ड्रग्स के बारे में, या ड्रग्स कैसे मिले उसके बारे में सोचता रहता है, या तो कंज्यूम करते रहता है। ये बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, ये डोपामिन की जो आदत लग जाती है ना, तो और अपना ब्रेन एक बार वो समझो 2% से 5% या 10% हुआ, तो अगला टाइम वो 20% मांगेगा। ये मसला भी है डोपामिन का। तो ये बहुत बड़ा मैटर है और ये बहुत बड़ी समस्या है, ड्रग्स की समस्या। NGOs आवाज़ उठे हैं, मैंने देखा है कश्मीर में थोड़े से 2-3 NGO है, अपने इंडियन यूट्यूबर्स है, वो काम करते हैं अच्छा, लेकिन आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। पुलिस को और सब मिलके काम करने की ज़रूरत है, तो ही इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, तो ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम लोग कश्मीर के जो अपने युवा हैं उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, ये तो पक्की बात है। उड़ता कश्मीर नहीं चाहिए दोस्तों, उभरता कश्मीर चाहिए। अगर पंजाब को क्रॉस करके कश्मीर नंबर 1 बना है तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। तो नो उड़ता कश्मीर, वी वांट उभरता कश्मीर। फिलहाल के लिए यही रुकता हूँ दोस्तों, जय हिंद।